नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कबड्डी कोंगड़ और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगी सत्यनाथ जी, जो पिछले दिनों दीपावली के टाइम पर योगी मंदिर को लेकर चर्चाओं में आए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से 15-16 किलोमीटर दूर टहरका गांव में योगी मंदिर के लिए दीपावली के दिन भूमि पूजन किया था। आज महाराज जी पूरे विषय को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका कबड्डी कोंगड़ में। खबर टीकमगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप न्यूज के माध्यम से जनसेवा कर रहे हैं, समाज में एक क्रांति ला रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं। महाराज जी, जो योगी मंदिर आपने यहाँ टहरका में इसका भूमि पूजन दीपावली के दिन किया है, तो इसका विचार कैसे आया कि हमें देश में पहली बार कोई नेता का मंदिर बनवाना चाहिए? परम पूज्य योगी महाराज जी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हमें इस सन्यासी में नया जीवन दिया है और निश्चित ही उनके कार्य राष्ट्र समाज जनहित के लिए रहते हैं। सनातन का उन्होंने मान बढ़ाया है और सभी समुदाय जातियों के साथ जो राजनीतिक एक आप नई विचारधारा दी है राजनीति, निश्चित ही महाराज जी के हम और सभी भारतवासी जो उनके आभारी हैं और ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्तित्व का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि लोग जब मंदिर बनेगा और मंदिर एक आस्था का केंद्र होगा, उनके पदचिन्हों पर चलने का केंद्र होगा, उनके कार्यों को जो किए जा रहे हैं समाज हित राष्ट्र हित में, उसमें समस्त कार्यों का उल्लेख होगा, तो निश्चित ही आने वाले युवा उनके पदचिन्हों पर चलकर महाराज जी के और भारत को नई दिशा और गति देंगे। महाराज जी, आप भी उन्हीं की तरह रहते हैं और गोरक्ष पीठ से उन्हीं के जैसा आपने दीक्षा धारण की है, तो इसका विचार आपके मन में कैसे आया कि हमें भी योगी का रूप धारण करना चाहिए और हमें भी उनके जैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए? मैं जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तभी से महाराज जी को अपना आदर्श मानता था, महाराज जी के विचारों से प्रभावित था। मैं बार बार गोरखपुर मंदिर मेले में गया और ये हमें 2017 में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने महाराज जी के प्रति पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी और अपने सन्यासी जीवन में प्रवेश किया और एक आश्रम बनाकर उन्हीं के जैसा सन्यासी जीवन जिया। लेकिन धीरे धीरे मैं लगा रहा कि महाराज हमें गोरक्ष पीठ से दीक्षा मिले, महाराज जी का सानिध्य मिले और नवंबर 2022 में हमें गोरक्ष पीठ से दीक्षा मिली और निरंतर मैं महाराज जी के पदचिन्हों पर चलकर महाराज जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ, क्योंकि निश्चित ही महाराज जी ने हम सभी सनातनियों को एक सम्मान दिलाया है, हमारे धर्म का मान बढ़ाया है, हिंदू एकता के प्रति जो कार्य किए हैं, समाज को सभी समुदायों के लिए जो राजनीति में नया विचारधारा पेश की है और सब जो उत्तर प्रदेश आज शांतिमय उत्तर प्रदेश से कभी अपराध और गुंडई के नाम से जाना जाता था, इसलिए महाराज जी इस समय जो समय चल रहा है उसमें सबसे अच्छे योग्य राजनीतिक एक महापुरुष संतों में हमारे परम पूज्य पीठाधीश्वर निश्चित ही हमारे भगवान स्वरूप हैं, इसलिए हम उनका मंदिर बना रहे हैं। महाराज जी, जहाँ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं होती हैं, आप उनकी लगभग हर सभाओं में नजर आते हैं। जो लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं तो वो आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, गुजरात में और इसके पहले दिल्ली में गया था। जहाँ पर भी चुनाव होते हैं तो जहाँ पर भी महाराज जी का चुनाव में जाना होता है, मैं उसके बाद जाने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी के विचारों को, महाराज जी के जो कार्य हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि महाराज जी की बात जनता तक पहुँचे, लोग समझें और ज़्यादा प्रभावित होकर महाराज जी से जुड़ें और आने वाले समय में महाराज जी को प्रधानमंत्री के रूप में सब लोग चुनें। महाराज जी, जैसे आपने ये रूप धारण किया, आपने गोरक्ष पीठ से दीक्षा ली है, तो क्या समाज को एक आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस रूप के जरिए आप? संत हमेशा भारत ऋषि मुनियों का देश है, सनातन का देश है। संत समाज ने समाज को दीक्षा दी है
तो निश्चित ही महाराज जी समाज को जो भारतवर्ष का संपूर्ण समाज है एक नई दिशा दे रहे हैं, विकास की गति दे रहे हैं। हम महाराज जी के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा सभी संतों से और सभी समाज सेवी नेताओं से कि समाज हित में राष्ट्र हित में कार्य करें और जैसे हमारे महाराज जी कर रहे हैं निरंतर ऐसे युवा राष्ट्र हित के लिए समाज हित के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से जुड़े और आने वाले समय में इस भारत का प्रधानमंत्री बनना है जिससे सनातन का देश शिखर पर रहे। महाराज जी, आप बुंदेलखंड पृथक राज्य के आंदोलन से भी जुड़े हैं, आप लगातार इस मांग को आप लगातार क्षेत्र में उठा रहे हैं, तो आखिर क्या अड़चन आ रही है? क्योंकि केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में तीनों जगह भाजपा की सरकार है, तो फिर क्यों स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है कि बुंदेलखंड एक पृथक राज्य नहीं बन पा रहा है अभी तक? यह राज्यों की बात नहीं है, यह केंद्र सरकार के अधीन है और देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो छोटे राज्यों की पक्षधर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, जनता के विकास के लिए समाज के निरंतर कार्य करते हैं और चिंतन करते हैं और पृथक राज्य बहुत जल्द बनेगा। लेकिन जिस तरह से हमें अपनी आवाज को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी चाहिए उस तरह से शायद नहीं पहुंच रही है। इसमें हमारे बुंदेलखंड वासियों का एकजुट होना नहीं है। हमारा समस्त बुंदेलखंड वासियों से यही आग्रह है कि जाति, पार्टी, समुदाय और ईसा द्वेष को छोड़कर पृथक राज बुंदेलखंड के अभियान में जुड़े। पृथक राज बुंदेलखंड की बात आपके विकास की बात है, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात है, किसानों के विकास की बात है, हमारी समृद्धि की बात है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर अपनी आवाज़ को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी होगी। जब हमारी आवाज़ जिस स्वरूप में हम पहुंचाना चाहते हैं, जिस बुलंदी के साथ पहुंचेगी, तभी हमारा राज्य बनेगा। निश्चित ही हम और हमारे समस्त बुंदेलखंड वासी जो इस अभियान से जुड़े हैं निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक दिन पृथक राज्य बुंदेलखंड की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक जिस स्वरूप में हम पहुंचाना चाहते हैं पहुंचेगी और हमें पृथक राज्य बुंदेलखंड बनेगा कि उस बुंदेलखंड की प्रत्येक व्यक्ति की सुख समृद्धि का घुतक होगा। महाराज जी, क्यों चाहते हैं आपकी बुंदेलखंड एक पृथक राज्य बने? जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बना रहने दीजिए, इसमें क्या क्यों ऐसे आपको लगता है कि क्या लाभ है जो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं अलग राज्यों के माध्यम से, और बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनेगा तो लोगों को लाभ मिलेंगे, ऐसा आपको क्या नजर आता है? पृथक राज्य बनाने से, जैसा मैं कई बार मंचों से कह चुका हूँ कि पृथक राज्य बनाने से हमें कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राज्य मिलने से कोई फायदा नहीं करना है, राज्य एक नक्शे में नहीं बढ़ाना है। पृथक राज्य बुंदेलखंड बनाने के लिए हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बुंदेलखंड वासियों का विकास हो, जो पृथक राज्य बनने से ही होगा। अगर बुंदेलखंड वासी अपना विकास चाहते हैं तो पृथक राज्य बने, तभी उनका विकास होगा। और यही जब हमने चिंतन किया तो हमने राज्य की मांग शुरू की, क्योंकि बुंदेलखंड हमारा 2 राज्यों में बटा हुआ है, यहाँ का विकास रुका हुआ है। बुंदेलखंड को पलायन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारों ने 2 राज्यों के इससे कभी भी कंपनियाँ हों, चाहे अच्छे शिक्षण संस्थान हों, चाहे यहाँ की जो हमारी खनिज संपदा है उसका जो राजस्व आना चाहिए वो बुंदेलखंड में उससे विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। पृथक राज्य बनने से ही बुंदेलखंड का विकास होगा, यहाँ की खनिज संपदा का सदुपयोग होगा, यहाँ पर विकास के नए आयाम लिखेंगे, नवीन जिले बनेंगे और हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए हम पृथक राज्य बुंदेलखंड चाहते हैं। मैंने मंचों से कई बार कहा है कि अगर आप राज्य नहीं बनाना चाहते तो बुंदेलखंड के समस्त जिलों में नए कारखाने और मल्टीनेशनल कंपनियां और हमारी नहरें, कैन बेतवा लिंक परियोजना जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और नए जिलों का निर्माण कर दीजिए। हमारे बुंदेलखंड का पलायन रुक जाए, हमारे बुंदेलखंड में नए IIT, एम्स और अच्छे शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय खुल जाएं। हम पृथक राज्य की मांग बंद कर देंगे, लेकिन ये पृथक राज्य बुंदेलखंड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हम पृथक राज्य बुंदेलखंड बनाकर अपने बुंदेलखंड का विकास चाहते हैं। महाराज जी, आपने बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर आपने एक बार देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को भी एक अपने खून से लेकर एक पत्र लिखा था, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को खून का पत्र लिखा, हमारे बहुत सारे भाइयों ने लिखा
प्रधानमंत्री जी जब हमारे बुंदेलखंड झांसी आए, जब हमने ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी के माध्यम से ज्ञापन भेजा, लेकिन निश्चित ही जिस तीव्रता से हमारे आंदोलन को तेजी पकड़नी चाहिए, कहीं बुंदेलखंड में अभाव है, हमारे बुंदेलखंड भाइयों में, वासियों में जो बात नहीं पहुंच रही है। जिस दिन जनमत और हमारे एक साथ क्रांति के आवाज पहुंचेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी बात को मानकर हमें राज्य देंगे। इसलिए समस्त बुंदेलखंड वासियों से आग्रह है कि इस अभियान को तेज कीजिए, अपने बच्चों के उज्जवल विकास के लिए, अपने उज्जवल विकास के लिए, किसान भाइयों के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद कीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक मजबूती से अपनी आवाज़ को पहुंचाइए। महाराज जी, आपने योगी आदित्यनाथ जी का स्वरूप धारण किया है, उसके बाद आपने गोरक्ष पीठ से दीक्षा ली है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी जैसे अभी युवा ही हैं, तो युवाओं को आपका मुख्य संदेश क्या रहेगा समाज में? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे परम पूज्य महाराज जी पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए एकजुट करने का कार्य किया है, सभी को विकास की धुरी से जोड़ा है, उसी तरह आप महाराज जी से जुड़िए और राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में महाराज जी के पदचिन्हों पर चलते हुए, कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सहयोगी बनिए। और आने वाले समय में जब हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमारी जो समस्याएं और थोड़ी सी बची हुई, चाहे हिंदू राष्ट्र की हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण बिल हो या अन्य जो समस्याएं हैं, स्वतः ही महाराज जी के मार्गदर्शन में और महाराज जी के पद पर पहुंचते ही खत्म होंगे। तो जैसे हमारे साथ योगी सत्यनाथ जिनका आज हमने बातचीत करते समय कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर भी महाराज जी ने कहा है कि जब तक बुंदेलखंड का प्रत्येक नागरिक एकजुट होकर अपनी आवाज़ को नहीं उठाएगा, तब तक बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन के साथ खबर टीका टाहिर।